बिहार में कांग्रेस और आरजेडी द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी अपने घोषणा पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना कराने के लिए मुद्दा बनाया है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टी अपने घोषणा पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना कराने के लिए मुद्दा बनाया है। साथ ही देश भर में कराए जाने की बात पर कहा कि अब उनका चुनावी मुद्दा नहीं, जिंदगी का मिशन है। आगे कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा पाखंड है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में जातीय जनगणना चाहते थे और इस बाबत दो बिहार के विधायिका ने प्रस्ताव भेजा था। केंद्र ने कहा था कोई प्रदेश कराना चाहे तो करा सकता है। मुख्यमंत्री ने विचार कर जातीय जनगणना करवाई और सफलता के साथ जातीय जनगणना कराया गया। देश भर ने आंकड़े भी प्रकाशित किए और आबादी के हिसाब से आरक्षण सीमा को बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा सभी जातियों ने गरीब परिवारों की भी पहचान की गई। जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा सभी जातियों के गरीब परिवारों की भी पहचान की गई, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे, ऊंची जाति के लोग और परिवार भी थे। और उनके परिवार को, गरीब परिवार को चिन्हित करके उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अलग योजना बनाई, जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत इन गरीब परिवारों को, जिनको जातीय गणना में चिन्हित किया गया है, उनको अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, कुछ रोजगार व्यवसाय करके अपने परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत सुधारने की। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था। आज तक पूरे देश में, इतिहास में कभी किसी सरकार ने इसको सफलता से नहीं करा पाया, तो ऐसी सफलता पाई है। और आप आज जातीय गणना या जनगणना की बात करते हैं और बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरे देश के लोगों ने देखा था, जिस समय इंडिया का गठन हुआ था वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे, उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा, जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर है, गंभीर नहीं है, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कहां से करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है, या जहां भी सीमा तक दिए हैं, उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो, वो अच्छे नहीं आ रहे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों ने जो आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहिए तो महागठबंधन
और देश के कंटेक्स्ट में कहिए तो इंडी गठबंधन, इन लोगों के घोषणा पत्र से ही यह साफ है कि ये लोग बिहार की जनता को गंभीरता से या देश की जनता के को जो वादा करते हैं उसमें भी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बातें कुछ करते हैं और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। आप देखिए जातीय गणना आज कर रहे हैं, लेकिन कल तक क्या हो गया था कांग्रेस को, जो नहीं मुद्दा बना, आज भी चर्चा करते हैं। तो ये नीयत की नाइंसाफी देखिए कि उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो जो देश में हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, पहली दफा जातीय गणना कराने की, तो कम से कम इतना तो उनका दिल या जमीर जो कहता है वो उनको कहता, उनको पुकारता कि भाई जरा हिम्मत करके बोल दीजिए कि बिहार ने कराया है, नीतीश कुमार ने कराया है और अब हम उनके अनुसरण में देश में कराएं, अगर आपकी ईमानदारी होती। लेकिन ये भी नहीं है। इसलिए हम यही बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं है। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोंटा।